प्रिंसिपल के सहयोग से अमित जी छात्राओं को धमकाती हैं, देख लेने तक की धमकी देती हैं अगर कुछ छात्रा आवाज़ उठाना चाहती है। किताब के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, मार्क बढ़ाने के नाम पर, आदि आदि नामों पर पैसा वसूला जाता है। अमित कुमार पप्पू, इनके कारनामे की जांच हो और कार्रवाई हो और बच्चियों को इस शोषण से बचाया जाए। अगर यही नहीं हुआ तो कहीं ये सिमरी बख्तियारपुर का एएनएम नर्सिंग कॉलेज फिर बिहार की सुर्खियों में न आ जाए। हुआ है, लेन देन की बात चल रही होगी, लेकिन मामले जब बुलंदी से उठाए जाएंगे उसे दबाया नहीं जा सकता। हमको भरोसा है कि कानून अपना काम करेगा। हम लोग बुलंदी से उठाते रहें, जांच को तो निर्णय करना पड़ेगा, नहीं तो इस पर जबरदस्त आंदोलन होगा। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और आपने देखा होगा कि किस तरह से बीते 10 दिनों से मैंने समाचार चलाया कि एएनएम स्कूल में किस तरह से धांधली हुई। अब तक इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से जदयू नेता ने धमकी दिया, बच्चों को धमकी दे करके जो है एक्सटॉर्शन किया, और जो प्रियंका कुमारी थी प्रभारी प्रिंसिपल जो थी, वो किस तरह से बच्चों को परेशान की जा रही थी, आप लोगों ने साफ तौर पर देखा। आज उसी चर्चा को करने के लिए हमारे साथ सीपीआई के बड़े नेता हैं, बिहार राज्य स्तर के नेता हैं, इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे ओम प्रकाश जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 100 बच्चियों का शोषण हो रहा है? सर, कोई आवाज़ उठाने वाला सर यहाँ? देखिए, सिमरी बख्तियारपुर में एएनएम नर्सिंग जो कॉलेज है, जिसमें हमारी 100 लड़कियां रहती हैं, हमारी बच्चियां हैं, उसमें अनियमितता और शोषण के मामले आ रहे हैं। प्रियंका कुमारी उसकी प्रिंसिपल है और एक उनके सहयोगी हैं पप्पू जी, अमित कुमार पप्पू उनका नाम है, अमित है, कुमार पप्पू हैं। अब दोनों में क्या रिश्ता है इससे हम लोगों को कोई लेना नहीं है, लेकिन एक रिश्ता तो स्पष्ट है, वो है लूट का रिश्ता, लूटने का रिश्ता। प्रिंसिपल के सहयोग से अमित जी छात्राओं को धमकाती हैं, देख लेने तक की धमकी देती हैं अगर कुछ छात्रा आवाज़ उठाना चाहती है। किताब के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, मार्क बढ़ाने के नाम पर, आदि आदि नामों पर पैसा वसूला जाता है। हम समझते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब प्रिंसिपल और वो जो पप्पू जी हैं, अमित कुमार पप्पू, इनके कारनामे की जांच हो और कार्रवाई हो और बच्चियों को इस शोषण से बचाया जाए। अगर यही नहीं हुआ तो कहीं ये सिमरी बख्तियारपुर का एएनएम नर्सिंग कॉलेज फिर बिहार की सुर्खियों में न आ जाए। ये बिहार में, सिमरी बख्तियारपुर को पूरे बिहार में बदनाम न कर दे, इसलिए जांच की सख्त आवश्यकता है। सर, जांच टीम आई भी थी, लेकिन अब तक एक हफ्ता बीत जाने के बाद सर कोई बात निकल करके सामने नहीं आ रही है। सर, क्या हो सकता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार के मामले पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन ये उनका बकवास है। वो थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, कभी बोलने का क्या तो कभी बोल देते हैं क्या। 4-5 अफसर मिल करके इस सरकार को चलाते हैं और ग्राम पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री सचिवालय तक हमारा बिहार भ्रष्टाचार की मार से करा रहा है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। लेन देन की बात चल रही होगी, लेकिन मामले जब बुलंदी से उठाए जाएंगे उसे दबाया नहीं जा सकता। हमको भरोसा है कि कानून अपना काम करेगा। हम लोग बुलंदी से उठाते रहें, जांच को तो निर्णय करना पड़ेगा, नहीं तो इस पर जबरदस्त आंदोलन होगा। मैं ओम प्रकाश नारायण, सीपीआई राज्य सचिव मंडल सदस्य। सर, एक सवाल और सर, कि क्या लगता है सर, सिमरी बख्तियारपुर में इतने जनप्रतिनिधि हैं सर, सभी को जनप्रतिनिधित्व करने का हक है और कर रहे हैं। छोटा सा किसी का अगर मौत हो जाता है या किसी को कोई खरोच लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सर दनादन वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचना शुरू हो जाती है, लेकिन 100 बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है। सर, कोई नहीं आ रहा, लेकिन आप इस पर क्या कर सकते हैं? देखिए,
अब कौन जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, कौन पार्टी क्या करती है, ये उनके जिम्मे की बात है। लेकिन हम एक कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपनी जवाबदेही को, सिमरी बख्तियारपुर की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसको समझते हैं, इसको उठा रहे हैं। न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन करेंगे। जी, तो देखा साफ तौर पर इनका कहना था कि अगर उन बच्चियों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जांच में जो विलंब हो रहा है और जांच को जो प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां भी कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो साफ तौर पर इनका कहना है कि एक बड़ा आंदोलन का रूप कहीं ना कहीं सिमरी बख्तियारपुर को देखने को मिलेगा, सहरसा को देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है सुर्खियों में कहीं सिमरी बख्तियारपुर का ANM स्कूल जो है कहीं वो ना चला जाए। तो इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पर जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करके सुचारू रूप से किस तरह से चले, बच्चियों को किस तरह से सुविधा मिले, इस पर काम करने की जरूरत है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।